वेलकम बैक और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोहरदीर में साबिक जिले नाजिम अहमद हसन खान को सेनेट का टिकट मिलने पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान की रैली और मिठाइयां तकसीम। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सीनियर डॉक्टर्स की मुअत्तली के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का मुजाहिरा। जेल रोड और फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक जैम। बारोवाल की पब्लिक लाइब्रेरी में अंधेरे। वापडा ने 8 माह से बिजली के बिल की अदम अदायगी पर बिजली मुनक़ता कर दी। खानका डोगरा में 15 इज्तिमाई शादियों का इनेकाद। अजीज़ व अकारिब के भंगड़े। रावलाकोट और नवाही इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम इंतहाई सर्द हो गया। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रुकनियत साजी मुहिम। मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए कैंप्स में शहरियों का हुजूम। और खैरपुर में ऑयल टैंकर और वैन में तसादुम, 5 अफराद जख्मी हो गए। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबरें होंगी खैबर पख्तूनख्वा से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद खान होती ने कहा है कि 20वीं तरमीम पर तमाम करप्ट लीडर्स अपने जाती मफाद के लिए इकट्ठे हो गए हैं। पेशावर प्रेस क्लब के प्रोग्राम गेस्ट स्टार में मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ हुकूमत के 11वें महीने में ही वजारत से इस्तीफा दे दिया था। उनके पास हुकूमती करप्शन की फाइलें और सबूत मौजूद हैं, लेकिन ये फाइलें इस हुकूमत में नहीं खुलेंगी क्योंकि ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक का हुक्म नहीं मानते। FIA ऑफिसर्स का मामला, मेमोगेट या फिर स्विस हुकूमत को खत लिखने का मामला, इस हुकूमत ने कभी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया, लिहाजा ये फाइलें अगली हुकूमत में खुलेंगी। ख्वाजा मोहम्मद खान होती ने कहा कि कलाबाजियों और यू टर्न से अब इस हुकूमत का शेवा बन चुका है। ये लोग सियासी शहीद बनने के चक्कर में अदलिया के अहकामात से भी इनहराफ कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर हाजी हिदायतुल्लाह खान ने कहा है कि सूबाई हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल हल करने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें जारी रखे हुए है। लोहरदीर में एप्का के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत ने जिन नामसाद हालात में इक़्तिदार संभाला वो सबके सामने है, लिहाजा 18वीं तरमीम के तहत अरबों रुपए फंड्स का मामला और हुसूल दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और NFC अवार्ड समेत सूबे के नाम की तब्दीली मौजूदा सूबाई हुकूमत के बड़े कारनामे हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि क्लर्क बरादरी की फलाह बहबूद के लिए 50,000 जबकि MPA मोहम्मद जमीन एडवोकेट ने 40,000 रुपए देने का ऐलान किया है। तकरीब से सूबाई वजीर नवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला लोहरदीर के कायदीन और कारकुनान ने साबिक जिले नाजिम लोहरदीर और डिप्टी स्पीकर अहमद हसन खान की सेनेट के लिए पार्टी टिकट दिए जाने की खुशी में रैली निकाली और मिठाइयां तकसीम की। इस रैली में पीपल्स लॉयर फोरम, वापडा यूनियन, PSF, हेड डॉक्टर्स फोरम कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी और सूबाई कायदीन के हक में नारेबाजी की गई। बाजार डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तीसरगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी लोहरदीर के रहनुमा खान बहादुर एडवोकेट, हादिम खान, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद हारून, मलिक अब्दुल सत्तार, मोहम्मद मुबारक, ज़ेब PSF के सूबाई रहनुमा पीपल्स डॉक्टर फोरम के डॉक्टर शौकत अली ने वाज़ेह किया कि सूबाई और मरकजी क़यादत की जानिब से अहमद हुसैन खान को सेनेट का टिकट देकर इनकी कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया है। पेशावर की बात करें जहां पर सिटी टीचर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम असातिज़ा ने सब स्ट्रक्चर और टाइम स्केल ना दिए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। पेशावर में ऑल सिटी टीचर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुजाहरे से खिताब करते हुए एप्का के सूबाई सदर बख्त अफसर खान, वहाब मंसूरी और दीगर का कहना था कि सूबाई हुकूमत भर्ती होने वाले एडहॉक असातिज़ा को मुस्तकिल कर रही है, जबकि 30 साल सर्विस करने वाले असातिज़ा की तरक्कियों को पॉलिसी की भेंट चढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सूबे में 18,000 असातिज़ा स्कूलों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, मगर हुकूमत ने कभी उनके मसाइल हल करने की कोशिश नहीं की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि असातिज़ा को सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्की देने के साथ साथ उनके जायज़ मुतालबात को भी जल्द तस्लीम किया जाए। पेशावर की बात करेंगे, जहां अमरीकी काउंसिल खाने की हिफाजत पर मामूर FC एहलकार ने खुदकुशी कर ली। मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले FC एहलकार का ताल्लुक चित्राल से बताया जा रहा है। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मुतवफ़ी की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। पुलिस का मौक़िफ़ यह है कि एहलकार की हलाकत गलती से बंदूक चलने के बायस हुई है, तहम इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। और अब खबरें होंगी सूबा पंजाब से। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सीनियर डॉक्टर्स की मुअत्तली के खिलाफ यंग डॉक्टर्स के मुजाहरे के बायस जेल रोड और फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक जाम हो गई। PIC अद्वियात रिएक्शन के बायस पंजाब हुकूमत की जानिब से मुअत्तल किए गए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के चीफ एग्जीक्यूटिव, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और DMS की मुअत्तली के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज भी जबरदस्त एहतजाज किया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर मुजाहरे के बायस शदीद ट्रैफिक जैम हो गया, जबकि शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो अगले मरहले में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। अब बात करेंगे नारावाल की, जहां वापडा ने 8 माह से बिजली का बिल जमा न कराने पर पब्लिक लाइब्रेरी का मीटर उतार लिया। वापडा हुकाम के मुताबिक महकमा एजुकेशन को 7 माह से बिजली के बिल की बकाया जात जमा कराने का नोटिस दिया जा रहा था, मगर महकमे ने मुसलसल 8 माह से 17,000 का बिल जमा नहीं कराया, जिस पर वापडा एहलकारों ने पब्लिक लाइब्रेरी का मीटर उतार लिया है। बिजली की अदम दस्तियाबी से लाइब्रेरी के मेंबरान अंधेरे में मुताला करने पर मजबूर हो गए हैं। उधर लाइब्रेरी इंचार्ज लतीफ़ अख्तर ने बताया है कि वो मुतादिद बार महकमा एजुकेशन के जिम्मेदारान को इस सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं, लेकिन अब तक लाइब्रेरी के बिल अदा नहीं किए गए। खानका डोगरा में 15 इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया गया, जिसमें हर दुल्हन को 90,000 रुपये मालियत का जहेज़ भी दिया गया। इदारा मिनहाजुल कुरान और दारुल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से 15 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादी के तकरीब में दुल्हा के अजीज़ व अकारिब भंगड़े डालते पंडाल में दाखिल हुए। दोनों इदारों की तरफ से हर जोड़े को 90,000 रुपये मालियत का जहेज़ भी दिया गया। इस मौके पर इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। सियालकोट में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से जगह जगह बिखरे कूड़े क्रिकेट के ढेरों ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। सियालकोट की 16 यूनियन काउंसिलों में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कूड़ा क्रिकेट उठाने के लिए दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां दस्तियाब होने के बावजूद गली मोहल्लों में कूड़ा क्रिकेट के ढेर दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब 7 लाख आबादी के इस शहर में कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी कूड़ा क्रिकेट नहीं उठाया जाता, जिससे शहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि खाकरोब अक्सर ड्यूटी से गायब रहते हैं, जिससे जगह जगह कूड़े के ढेर देखने को मिलते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर भर में सफाई के मुनासिब इंतजाम किए जाएं। सियालकोट के बाद बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस उबलते गटर और टूटी सड़कें मदीना टाउन की पहचान बन गए हैं। मदीना टाउन के गुंजानाबाद इलाके X ब्लॉक में उबलते गटरों के बायस सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जबकि गंदा पानी गलियों और बाजारों में खड़ा होने से स्कूल जाने वाले बच्चों को भी मुश्किलात का सामना है। उधर वासा का अमला इलाका मकीनों की शिकायत दूर करने को कोई तरजीह नहीं दे रहा। दूसरी जानिब इलाके में मौजूद पार्क में घास और पौधों का नामो निशान तक नहीं रहा और हर तरफ गंदगी नजर आ रही है। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मदीना टाउन के सिविल सिस्टम को बेहतर बनाने के साथ साथ पार्क की हालत जार को भी बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। उस शरीफ के तारीखी मज़ारात की खस्ता हाली इंतजामिया की अदम तवज्जुही का मुंह बोलता सबूत है। मजीद देखते हैं अब्दुल गनी की रिपोर्ट में। ऐसे शहरों के निशानात मिलते हैं जो अपनी आबादी की बारें दिखाने के बाद ऐसे खिजां सदी हुए कि उनका बाग सरसब्ज न हो सका। उनमें से कुछ शहर ऐसे भी हैं जिन्हें इक़्तिदार ज़माना के हाथों मिटने के बावजूद निशान मंज़िल की हैसियत हासिल है। वो अपनी 7 साला तारीखी रिवायात को अपने दामन में समेटे हुए हैं। उनमें से एक शहर उच्च शरीफ भी है।
जो आज वीरानी शिकस्ता कब्रों, कोहना दीवारों और बोसीदा इमारतों की सराय इबरत बन चुका है। उस शरीफ की अजमत और शोहरत का असल सबब सूफियाए कराम के वो मुकद्दस अफराद हैं जिन्होंने इस शहर को तसव्वुफ की एक अजीम दरसगाह में तब्दील कर दिया। उनमें से हजरत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी, मखदूम जहानिया जहां गश्त, राजन किताल, शेख सलाहुद्दीन अबू हनीफा, हजरत गौस बंदगी, मूसा पाक शहीद, बीबी जेवंदी और फजलुद्दीन लाडला काबिल जिक्र हैं। इन बुजुर्गों ने यहाँ पड़ाव डालकर लाखों भटके हुए लोगों को हल्का बागोश इस्लाम किया। आज इन बुजुर्गों के मज़ारात पर हवा की बेटियों के रक्स, दाखिली रास्तों पर गंदे पानी के तालाब, जगह जगह गंदगी के ढेर, अरबाब अख्तियार की बेबसी और मुजरमाना गफलत का मंजर पेश कर रहे हैं। रोजा बीबी जवंदी समेत दीगर मज़ारात के नाम पर लाखों डॉलर की बैरूनी इमदाद के बावजूद तामीर और तरक्की का गैर मियारी काम जारी है। सयाहों के लिए तामीर किए जाने वाले करोड़ों मालियत के औकाफ रेस्ट हाउस को दीमक चाट रही है। इन मज़ारात पर रूहानी अकीदा रखने वालों का हर वक्त तांता बंधा रहता है। इन्हीं ज़ायरीन की बदौलत महकमा औकाफ को सालाना लाख रुपए आमदनी होती है, लेकिन ज़ायरीन के लिए बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम के जद अबजद का मज़ार मूसा पाक शहीद खस्ताहाली का शिकार है, लेकिन कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। ये दरबार जो है ना मुकबरा मूसा पाक शहीद है। वजीर आजम के अबाव ढाका है, लेकिन यहाँ पे टीमें बहुत आती रहती हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये बहुत खस्ते हालत है, इसके गिरने के बहुत खुदशा है। इस तारीखी शहर की खस्ता हाली दूर करने के लिए पाकिस्तान समेत बैरूनी ममालिक नुमाइंदगान के दौरे ज़बानी दावत तक रहने की वजह से आलमी सतह पर उस शरीफ की शनाख्त खत्म होने का बायस बनती जा रही है। उस शरीफ के तारीखी मज़ारात हुकूमत पाकिस्तान का अहम वर्सा है, लेकिन इन मज़ारात पर तामीर और तरक्की की रफ्तार मायूस कुन है। हुकूमत को चाहिए कि मज़ारात पर ज़ायरीन को बुनियादी सहूलियात फराहम करे। कैमरामैन अदनान खान के साथ अब्दुल गनी लगा, वक्त न्यूज़ उच्च शरीफ। खबर शामिल करेंगे खानपुर के जिसके नवाही कस्बे जट्टा भट्टा के मेहनतकश की कैंसर में मुब्तला 2 बेटियां इलाज के लिए किसी मसीहा की मुंतज़र हैं। मेहनतकश एहसान अहमद की 2 बेटियां 9 साला फातिमा और 11 साला तैयबा जल्दी कैंसर का शिकार हैं, जबकि इसकी 2 बेटियां 8 साला अरबाब और 10 साला राबिया इसी मूजी मर्ज का शिकार होकर जाँ भाग हो चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि उनकी वालिदा भी 2 माह कबल इन्हें छोड़कर मैके चली गई है। मेहनतकश एहसान अहमद का कहना है कि वो अपनी इन बच्चियों का इलाज नहीं करवा सकता। पहले भी 2 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, इसलिए इसने हुकूमत से अपील की है कि सरकारी खर्च पर इसकी बेटियों का इलाज करवाया जाए। इस मौके पर माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर शाहिद हनीफ ने बताया कि जल्दी कैंसर काबिल इलाज मर्ज है, मगर इसके लिए काफ़ी रकम दरकार है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से भी इमदाद की अपील की है। उधर डेरा गाजी खान के सहराई इलाके ठल जाइन में इमाम खमीनी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप में 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के अलावा दीगर डॉक्टर्स ने देहातियों की बड़ी तादाद को चेक करके अद्वियात भी फराहम की। वाज़ेह रहे के इलाके में इमाम खमीनी ट्रस्ट की जानिब से पीने के पानी के लिए 18 टरबाइन भी लगाई गई हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। DPO नारोवाल ने मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए कायम किए जाने वाले गुलाम रसूल शहीद यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उनका कहना था कि आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन मुलाजमीन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया वो कौम के लिए मशले राह की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि गुलाम रसूल यूटिलिटी स्टोर का क़याम इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि हुकूमत पुलिस नौजवानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखती है। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर के क़याम से पुलिस मुलाजमीन अशिया खुरोनोश बाजार से बारियायत खरीद सकेंगे। वाज़ेह रहे कि गुलाम रसूल ASI ने 18 अक्टूबर 1994 को फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जामे शहादत नोश किया था। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद खालिद नवाज के अलावा ज़िले भर के पुलिस ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। बात करेंगे तहरीक बहाली सूबा बहावलपुर और मुत्तहिदा महाज सूबा बहावलपुर की, जिसके ज़ेर एहतमाम बहावलपुर में एक एहतजाजी कैंप का इनेकाद किया गया। आपको मजीद बताएं कि चौक फवारा बहावलपुर में लगाए गए इस कैंप में मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सूबा बहावलपुर की बहाली का नाम लेकर आइंदा इलेक्शंस में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। उनका कहना था कि वो 1970 की तारीख को नहीं दोहराने देंगे। उन्होंने तहरीक बहाली सूबा बहावलपुर के एहतजाजी कैंप में मलिक हबीबुल्ला भुट्टा,
मलिक अकीलुर रहमान, कासिम खोखर, माजिद गुलजार, इसके साथ साथ मुदस्सिर काजमी, हाजी बलीगुर रहमान, अकरम अंसारी, जमशेद करीम, गुलजार राबी, जाम हुजूर बख्श और दीगर रहनुमाओं समेत बहालिया सूबा बहावलपुर तहरीक और मुत्तहिदा महाज के कारकुनान भी मौजूद थे। फैज़ अहमद फैज़ के यौम पैदाइश के मौके पर गवर्नमेंट हाई स्कूल वॉरबर्टन में फैज़ अमन मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर की अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकामी फनकारों ने कलाम फ़ैज़ खूबसूरत अंदाज में पेश किया, जबकि मुकर्रिरीन ने इजहार ख्याल करते हुए फैज़ अहमद फैज़ को अपने अहद का सबसे बड़ा शायर करार दिया। अमन मेला कमेटी के अरकान और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गुलाम नबी शाह की कोशिशों ने ये प्रोग्राम कामयाब किया, जबकि तकरीब के मेहमान खुसूसी नौजवान सियासतदान राना अली अमीर जोइया थे। गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज नारोवाल के साथ थाना सदर CIA स्टाफ की दफातर और DSP की रिहाइशगाह को ख़त्म करके पोस्ट ग्रेजुएट जनाह ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली चौधरी एहसन इकबाल ने जनाह ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर 2 करोड़ 80 लाख रुपए की खतीर रकम खर्च हुई है, जबकि ये मनसूबा तकरीबन 9 माह में पाया तकमील को पहुंचेगा, जिससे एडमिन ब्लॉक और 4 कमरे भी बनाए जाएंगे, जहां MA और MSc की क्लासेस का इज्जा किया जाएगा। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने नारोवाल में गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज की नई बिल्डिंग के अलावा 82 स्कूलों को अपग्रेड भी किया है। इलाके के सियासी और समाजी शख्सियात ने हुकूमत के इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया है। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब से ही मजीद खबरें शामिल करेंगे। बात करेंगे चीचावतनी की, जहां डकैती की 3 वारदातों के दौरान डाकू 20 करोड़ रुपए की तालाई जेवरात, 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। शहर में डकैती की पहली वारदात ब्लॉक नंबर 2 में वाक़े नेशनल बैंक में हुई, जहां 8 मुसल्लह डाकू बैंक के लॉकर्स तोड़कर तकरीबन 20 करोड़ रुपए के तालाई जेवरात और 20 लाख रुपए की नकदी ले उड़े। डकैती की दूसरी वारदात के दौरान 5 मोटरसाइकिल सवार डाकू घर में घुसकर अहले खाना को यरकमाल बनाकर तलाई जेवरात, 5 लाख रुपए नकदी, प्राइस बॉन्ड्स और 6 मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए। जबकि डकैती की तीसरी वारदात के दौरान डाकू ब्लॉक नंबर 11 में वाक़े बरकत नामी शख्स के घर से 22 तोले तलाई जेवरात, 6 लाख रुपए की नकदी और 6 मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए। शहर की समाजी और मजहबी समेत तिजारती तंजीमों ने भी वज़ीर आला पंजाब से शहर में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों के सद्देबाब के लिए फौरी इक़दाम करने की अपील की है। कलोरकोट की बात करें, जहां वकला और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी और तसादुम के बाद वकला ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और टायर्स जलाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने 8 वकला के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। कलोरकोट में अदालत के अहाते में पुलिस और वकला में शदीद हाथापाई हुई। पुलिस ने 2 वकला को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया, जिसके बाद थाने के सामने पुलिस के खिलाफ वकला ने शदीद एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान वकला और पुलिस के दरमियान जुबानी तल्ख कलामी भी हुई। वकला ने टायर चलाकर शाहराह ब्लॉक कर दी, जबकि SHO और ASI को मुअत्तल करने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। वकला के एहतजाज के बाद बार एसोसिएशन कलोरकोट का हंगामी इजलास भी हुआ, जिसमें पुलिस के रवैये के खिलाफ अदालती हड़ताल का भी ऐलान किया गया। जबकि एडिशनल सेशन जज कलोरकोट ने SHO और ASI समेत 7 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का हुक्म दे दिया है। उधर पुलिस ने भी थाने पर हमला और होने वाले 8 वकला और दीगर मुतादिद अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली असम्बलियों में नौजवानों को भरपूर नुमाइंदगी दी जाएगी। सियालकोट के नवाही गांव मरेकवाल में मुस्लिम लीग यूथ विंग के कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ मुल्क में नौजवानों के जरिए इनकलाब लाने के लिए कोशा हैं। उन्होंने कहा कि कायद मुस्लिम लीग नून इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी को उजागर करने की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि मुल्क में अरफा करीम जैसे टैलेंट सामने आ सके। इस मौके पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने
घरोटा सैयदा में ख़वातीन कॉलेज बनाने का भी ऐलान किया। कन्वेंशन में रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ और दीगर अरकान असम्बली के साथ साथ यूथ विंग के कारकुनान ने भी शिरकत की। खबरें शामिल करते हैं आज़ाद कश्मीर से। मौसम की बात करेंगे। रावलाकोट और नवाही इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी है। रावलाकोट और नवाही इलाकों में बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, जिससे बाज़ राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम भी मुअत्तल हो गया है, जबकि मामूलात ज़िंदगी भी मफलूज होकर रह गए हैं। तहम मुतादिद शाहराहों पर शाम गए तक ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। उधर शहर में मौसम सर्द होने के बायस लोग घरों में महदूद होने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां भी मांद पड़ गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलाकोट और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला मजीद जारी रहने का इम्कान है। अब रुख करते हैं बलूचिस्तान का। सबसे पहले बात करेंगे नसीराबाद की, जहां बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद के हमले में 2 एहलकार शहीद हो गए हैं। नसीराबाद के इलाके छतर रोड पर नामालूम अफराद की जानिब से चेक पोस्ट पर हमले में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के इंस्पेक्टर वाहिद बख्श पिंतरानी और कांस्टेबल बदरुद्दीन मौके पर ही जाँ भाग हो गए। वाक़े में एक एहलकार जख्मी भी हुआ, जिसे सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली पहुंचा दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। और अब खबरें शामिल करेंगे सिंध धरती से। कराची में डिप्टी कमिश्नर साउथ के घर चेकिंग के लिए जाने वाली एएसआई टीम को यरगमाल बना लिया गया। केएससी तर्जुमान के मुताबिक 5 रुकनी टीम मामूल की चेकिंग पर डिप्टी कमिश्नर साउथ मुस्तफ़ा जमाल काजी के घर पहुंची तो इसे यरगमाल बना लिया गया और थाने में बंद करने के बाद उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक केएससी इंतजामिया की जानिब से इजलास में इस सूरत हाल के पेश नज़र लाहेअमल तैयार किया जाएगा। नौकोट के नवाही गांव के मुतादिद घरों में आतिशज़दगी के खिलाफ चांडियो बिरादरी ने मुकामी जमींदार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुकामी जमींदार की जानिब से लगाई जाने वाली आग से अल्लाह चढ़ियो चांडियो के घर में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते इस आग ने इर्द गिर्द के घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में घरों में मौजूद सामान और 2.5 लाख रुपए मालियत की गंदुम जलकर राख हो गई। तमाम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बादशाह मुतासरीन की क़यादत में चांडियो बिरादरी ने जमींदार के खिलाफ एहतजाज करके नौकोट और मीरपुर खास सड़क को ब्लॉक कर दिया, जिसकी बाइस ट्रैफिक भी जाम हो गया। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि मुकामी जमींदार को फौरी गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जानिब जमींदार का ये कहना है कि आतिशज़दगी के वाक़े से उसका कोई ताल्लुक नहीं। एक अहम खबर दें आपको कराची से, जहां केएससी मुलाजमीन ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी धरना दिए हुए हैं और उनकी जानिब से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है हम जानेंगे। वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे इम्तियाज चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज चांडियो, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, लियारी से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की क़यादत में और MP सलीम हिंगोरो की क़यादत में यहाँ केएससी गिजरी के दफ्तर के सामने धरना दिया हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग जहाँ लियारी से ताल्लुक रखने वाले शारीक हैं और इस वक्त 1 घंटे से ये धरना जारी है। उनका मुतालबा है कि जो केएससी इंतजामिया लियारी से नाइंसाफ़ी कर रही है उसको फिलफोर ख़त्म किया जाए और जब तक जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ताबिश गौर उसको हटाया नहीं जाता ये धरना जारी रहेगा। इस वक्त इस धरने में जफर बलोच और वजीर इत्तलात शाहजहां मरी भी मौजूद हैं जो धरने में शामिल हैं। उन कारकुनों से
हमदर्दी करने, उनके जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत करने आए हैं। हम बात करेंगे वज़ीर इत्तलात शाज़िया मरी से और उसके अलावा दीगर यहाँ रहनुमा हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम ये बताएंगे, आज जो ये कारकुनान लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं, धरना दिए हुए हैं, 4 साल के बाद आप मेरे ख्याल में ऐसा धरना है जिसमें शरीक हुई हैं, क्या वजह है कि केसी ना हुकूमत की बात मान रही है, ना गवर्नर की बात मान रही, ना किसी और की? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि ये पहली मर्तबा केसी के हवाले से इशू का धरना या कोई प्रोटेस्ट नहीं है। इससे कबल उनके जो कारकुनान हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनके धरने में भी मैं शरीक हुई थी और उनके जायज़ मुतालबात थे और ऐसे मुतालबात थे जो दुनिया में हर एम्प्लॉई, हर लेबर का हक़ होता है। तो हमने उस पर भी मुज़ाकरात किए केसी की इंतज़ामिया के साथ। हम ये जानते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसका एक अपना एक इंडिपेंडेंट रोल है, काम है, जिसमें मुदाखलत मुनासिब नहीं। लेकिन क्योंकि अगर कोई भी सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तशवीशनाक होती है तो हुकूमत का उसमें बड़ा अहम रोल होता है, बल्कि मेन रोल ही हुकूमत का होता है। तो यकीनन हुकूमत को अपना उसमें काम किरदार अदा करना पड़ता है। हमने एम्प्लॉइज़ के इशू के वक्त भी अपना काम किया, किरदार अदा किया। और आज क्योंकि लियारी की आवाम इसलिए सड़कों पर इसलिए अपने घरों से ये लोग बाहर आए हैं, अपने बच्चों समेत, बुज़ुर्गों समेत, क्योंकि पिछले 3 रोज़ से लियारी में बिजली नहीं है। और आज अगर हम ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात की बात करें तो बिजली उसमें बड़ी अहम ज़रूरत है और हक़ है हर पाकिस्तानी शहरी का, ये हक़ है कि उसके पास ज़िंदगी की ये अहम ज़रूरत मौजूद हो। आप क्या समझते हैं, आप मसले को किस तरीके से हल करेंगे? ताबिश गौर के हटाने के लिए ये कारकुनान भी बैठे हुए हैं, रहनुमा भी बैठे हुए हैं, आपके पास अब क्या हल है? आप खुद इस धरने में शरीक एहतजाज करने आई हैं या इनको ख़त्म कराने आई हैं? देखिए, मैं आवाम के दरमियान में हूँ और आवाम से ही मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं इनके साथ इजहार यकजहती के लिए मौजूद हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि किसी के घर में जहाँ छोटे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, बीमार लोग हों, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना हो, वहाँ लाइट ना हो, बल्ब ना हो। खैर एसी पंखों की तो बात अलग है, लेकिन जहाँ पे बल्ब ना जलता हो, रात का अंधेरा हो और वहाँ आपकी फैमिलीज़ रह रही हो तो कितनी तशवीश होती है, कितने इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं। तो यकीनन इस तकलीफ़ को हम महसूस करते हैं। हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमें इनकी तकलीफ़ का उतना ही एहसास है जिस शिद्दत से ये महसूस कर रहे हैं। यहाँ मौजूदगी मुझे इस बात पर भी, ये बात भी कहने पर आमादा करती है कि इनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है और इन्होंने बर्दाश्त भी किया है। ये नहीं है कि पहले रोज़ ही लोग बाहर आ गए या दूसरे रोज़ लोग बाहर आए। लोगों ने टाइम दिया है केसी की मैनेजमेंट को और ये मैं देख रही हूँ कि इन्होंने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया है। लेकिन जब सब्र का पैमाना लबरेज होता है तो ये जो हालात हैं, हमें इन लोगों को किसी को ना गाली देने का शौक़ है, ना किसी के ख़िलाफ़ नारेबाजी करने का शौक़ है, लेकिन वो हिम्मत ज़रूर है इनके अंदर क्योंकि एक स्ट्रगल है। हल क्या पेश कर रही हैं आप? आपके पास ही कलमदान भी है मेरे ख्याल में कि बिजली का, पावर का, और उसके अलावा वज़ीर इत्तलात हैं। क्या सिंध हुकूमत से, वफाक से भी केसी ज़्यादा ताकतवर है? देखिए, जहाँ तक सिंध, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। जहाँ तक सवाल पैदा होता है किसी के ताकतवर होने का, तो ये तो किसी की गलत फहमी हो सकती है या खुश फहमी हो सकती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में सिंध हुकूमत बिलखुसूस पावर डिपार्टमेंट का केसी के साथ एज सच वो कनेक्शन नहीं है, चूँकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। उनका एक बोर्ड है जिसके ऊपर मैं तो बदकिस्मती कहूँगी कि बदकिस्मती से उस बोर्ड पर सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं है। वफाक की अलबत्ता 3 ब्यूरोक्रेट्स वफाक के हैं और हमने बारहा ये बात कही है कि कोई ना कोई नुमाइंदगी होनी चाहिए, क्योंकि जो फैसले केसी के बोर्ड पे लिए जाते हैं वो कराची की आवाम को भुगतने पड़ते हैं। और अगर कोई दर्दनाक फैसला होता है, ख्वाह वो एम्प्लॉइज़ का हो, टैरिफ का हो या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो अगर आवाम इस तरह रोडों पे निकल आएगी तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। कब तक ये धरना जारी रहेगा? ये धरना तो अब ये जिस तकलीफ में है, मेरी तो ख्वाहिश थी कि ऐसा कभी कुछ हो नहीं। ताबिश गौर माफी नहीं, जब तक लियारी की आवाम की डिमांड्स पूरी नहीं की जाएंगी, ये जो तारों का जाल बिछा हुआ है, लियारी को जो है वो आजकल लेटेस्ट ज़माने की लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं, लेकिन लियारी को उससे जो है वो
मुहताज किया जा रहा है, और जब तक लियारी की आवाम से माफी नहीं मांगेंगे उस वक्त तक ये धरना रहेगा। देखिए, अब ये तो मेरा ख्याल है कि केसी एक यूटिलिटी कंपनी है और यहाँ तक मामलात उन्होंने बढ़ा दिए हैं। मैं नहीं समझती। इस वक्त कराची में केसी मुलाजिमीन की जानिब से धरना जारी है कि इंसाफियों के खिलाफ, और अहलियान लियारी का कहना है कि जब तक अहलियान लियारी के मसाइल का तदारुक नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना जारी रखा जाएगा। अब खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रुकनियत साजी मुहिम के दौरान शहरियों की बड़ी तादाद ने आज भी कैंप्स में जाकर फॉर्म्स पुर किए हैं। MQM कराची की तंजीमी कमेटी की जानिब से शाह फैसल सेक्टर और लियाकताबाद सेक्टर में मेंबर साजी कैंप्स का आगाज कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं, यहाँ MQM की राबता कमेटी के अरकान नेक मोहम्मद और कंवर नवीद जमील ने भी कैंपों का दौरा किया और रुकनियत साजी के लिए आने वाली आवाम को अमली मुआवनत के साथ साथ कायदे MQM अल्ताफ हुसैन के फ़िक्र और फ़लसफ़े से आगाह किया। इस मौके पर उन्होंने कैंपों में मौजूद लोगों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन वो वाहिद रहनुमा हैं जो मुल्क में गरीब और मुतवस्सित तबके के हुकूक के लिए अमली जदोजहद कर रहे हैं। MQM मुल्क की वो वाहिद जमात है जो जागीरदाराना और सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ मुनज़्ज़म जदोजहद कर रही है। इस मौके पर आवाम ने MQM की जानिब से शुरू होने वाली मेंबर साजी मुहिम को सराहते हुए अल्ताफ हुसैन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। खबरें और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जब जरूरत हो कूल रहने की तो यूज करो हेड एंड शोल्डर्स रिफ्रेशिंग, जो रखे आपको कूल और करे 100% तक खुश्की का खात्मा। हेड एंड शोल्डर्स रिफ्रेशिंग से खुद को रखो कूल और 100% तक खुश्की से दूर। वेलकम बैक। डॉक्टर्स इत्तेहाद की बात करें, जिसके रहनुमाओं का कहना है कि सिविल अस्पताल के बाहर जारी डॉक्टर्स की भूख हड़ताल पर हुकूमत सिंध की बेहिसी काबिल मजम्मत है। हुकूमत फौरी तौर पर डॉक्टर्स के मुतालबात पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। नवाबशाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर्स इत्तेहाद के रहनुमा डॉक्टर मुश्ताक हैदर, इसके साथ साथ डॉक्टर अख्तर शेख और डॉक्टर एहसान इलाही का कहना था कि हमारे साथी सिविल अस्पताल के बाहर तादम मर्ग भूख हड़ताली कैंप में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और हुकूमत सिंध की संगदिली और कानून से रूगिरदानी है। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर्स को टाइम स्केल और प्रमोशन के मुतालबात फौरी तौर पर तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। दादू में शौहर ने तलाक मांगने पर बीवी पर फायरिंग करके उसे और अपने साले को जख्मी कर दिया। नवाही इलाके शाहबाज कॉलोनी में शौहर से तलाक मांगने के लिए फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त दायर कराने पर शौहर मौला बख्श खास खैली ने पिस्तौल से फायरिंग करके अपनी बीवी इरशाद बेगम और साले गुलाम हैदर जतोई को जख्मी कर दिया, जिन्हें सिविल अस्पताल दादू मुंतकिल किया गया, जहां खातून की हालत तशवीशनाक होने की वजह से इसे सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो मौके पर जाँ भाग हो गई। दूसरी जानिब दादू पुलिस की जानिब से मौला बख्श के घर पर छापा मारा गया तो मुल्जिमान फरार हो चुके थे। दूसरी जानिब कश्मीर पुलिस ने जाली करेंसी तैयार करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। SHO कश्मीर ज़िया नूरानी ने खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस पार्टी के हमरा 45 RD के करीब एक मकान पर छापा मारकर मुल्जिमान शाहू सोलंकी, बख्त अली, अमीर बख्श और अब्दुल नबी मोहम्मदानी को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से जाली करेंसी बनाने वाला सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने चारों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी है। टंडवाला में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल नात मुनक्किद की गई, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल नात में शिरकत करने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद वहां मौजूद थी और इस महफिल में मौजूद नात खान ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश किया। इस मौके पर दावत इस्लामी के सलीम अतारी, शाहिद अतारी और फैज़ मोहम्मद अतारी ने महफिल नात से खिताब करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स के इनकाद से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है, जबकि फ़िज़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से गूंज उठती है।
बाद अज़ान लोहे मुबारक की ज़ियारत कराई गई, जिसे देखकर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से झूम उठे। और अब तस्करा करेंगे खैरपुर का, जहां स्कूल एडवाइज़र के नारवा सलूक के खिलाफ तलबा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना भी दिया गया। इस मौके पर तलबा ने मीडिया को बताया कि पेपर्स खत्म होने पर ही एडवाइज़र ने इन्हें स्कूल से धक्के मारकर निकाल दिया, जिससे इनको बहुत तजलील का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि स्कूल इंतज़ामिया तलबा से स्पोर्ट्स फीस वसूल करती है, मगर आज तक स्कूल में कभी स्पोर्ट्स इवेंट नहीं कराया गया। तलबा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि स्कूल एडवाइज़र के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दूसरी जानिब स्कूल एडवाइज़र ने तलबा की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया है। जैकबाबाद की बात करें, जिसकी सड़कों की खस्ता हाली से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजीद बता रहे हैं सिद्दीक बलोच अपनी रिपोर्ट में। जैकबाबाद में सड़कों की हालत खस्ता होने पर शहरियों में सख्त तफ्शीश की लहर छाई हुई है और शहरियों ने कई बार इस बारे में एहतजाज भी किया है। शहर की अहम शहरों की हालत खराब होने पर जिला इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। जिला इंतजामिया से जब इस हवाले से मालूमात लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से बिल्कुल इनकार कर दिया और तमाम मामलात को बेहतर करार देते हुए कहा कि शहरें दुरुस्त हैं, अवाम की शिकायत फितरी अमल है। जिला इंतजामिया की जानिब से अवाम की शिकायत को फितरी करार देने पर शहरियों ने कहा है कि तीसरा साल है ना, ये हमारा रोड बन रहा है, ये नहीं हमारी गली बन रही है, नालियाँ, ये सारे ये जो है गटर का सिस्टम है, कोई भी इंतज़ामिया यहाँ सही वहाँ काम ही नहीं करती है। ये जो भी बैठे हैं ना, ये वोटों के लिए आते हैं, कोई हमारा जो है ना कोई भी काम नहीं करते। एक ही बंदे को दिखा दो, कोई जैकबाबाद का एक ही गली, एक ही रोड, एक ही रास्ता बना हुआ हो, एक ही नाली, कोई एक ही गटर बना हुआ हो, कुछ भी नहीं बनाते। यहाँ वोट लेकर जाते हैं, कुछ भी नहीं बनाते, कोई काम नहीं हो रहा है। हुकूमत फेल है, बिल्कुल फेल है हुकूमत। इनको खुद ही रिज़ाइन देनी चाहिए हुकूमत वालों को। यहाँ पे जब आप कुछ कर नहीं सकते तो क्या फ़ायदा है? लोगों को आप झूठी तसल्ली देते हैं। खाम ये तसल्ली देनी ही नहीं चाहिए ना किसी को कि हम किसी उम्मीद से हैं कि हमारे सड़कें बनेंगे, हमें और सहूलतें देंगे। कोई यहाँ पे कुछ भी सहूलत नहीं है। यहाँ पर बहुत गंदगी है, यहाँ पर नालियों का, रोड का पता नहीं क्या हो रहा है। हमारे जो नुमाइंदे हमने उनको वोट दे के आगे भेजा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे। आप ये पीछे देख रहे हैं कि ये मेन रोड है, ये बलोचिस्तान और सिंध को मिलाने के लिए रोड है, लेकिन यहाँ पर इतनी ट्रैफिक जाम हो जाती है कि आने वाले बच्चे जो हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। जैकबाबाद से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने खामोशी इख्तियार किया हुआ है, जिनके बायस अवाम ने आइंदा किसी को वोट देने से इनकार कर दिया है। अवाम के वोट देने या न देने से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हुकूमत को चाहिए कि वो बुनियादी मसाइल के हल के लिए कोशिशें करे। ऐसा न हो कि अवाम सड़कों पर निकल आए और हालात बेकाबू हो जाएं। शहरियों के बुनियादी मसाइल हल करना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि वो सड़कों की मरम्मत के लिए खुसूसी इकदाम उठाए। कैमरामैन नियाज पठान के साथ सिद्दीक बलोच, वक्त न्यूज़, जैकबाबाद। खैरपुर की बात करेंगे, जहां ऑयल टैंकर और वैन में तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसे का शिकार होने वाली वैन बिस्किट फैक्ट्री के मुलाजमीन को सक्खर से खैरपुर ले जा रही थी कि अचानक तेज रफ्तार ऑयल टैंकर की जद में आ गई। हादसे में वैन ड्राइवर और बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाली खवातीन जख्मी हो गईं, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर फैक्ट्री इंतजामिया ने अपने वर्कर्स के जख्मी होने पर आला हुकाम से ऑयल टैंकर के ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। कराची से खैबर तक में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिएगा वक्त के साथ।